नमस्कार दोस्तों, आप सभी पे माँ काली का आशीर्वाद बना रहे। क्या माँ काली की फ़ोटो या मूर्ति घर पे स्थापित कर सकते हैं? माँ काली की मूर्ति घर पे स्थापित करने के क्या नियम हैं? माँ काली की मूर्ति घर पे स्थापित करने से घर में क्या प्रभाव पड़ता है? इन्हीं कुछ विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम माँ काली की मूर्ति घर पे स्थापित कर सकते हैं? माँ काली की मूर्ति घर पे स्थापित करने से कहीं कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? कोई लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश ऐसा कुछ तो नहीं होगा? दोस्तों, माँ काली की मूर्ति कोई भी घर में स्थापित कर सकता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। माँ काली, माँ पराशक्ति, माँ आदि शक्ति हैं। आप माँ की मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप माँ के सौम्य स्वरूप को ही घर पर लाएं। माँ काली के कई स्वरूप हैं, जैसे भद्र काली, शमशान काली और दक्षिणेश्वर काली। हमें माँ के दक्षिणेश्वर काली स्वरूप को घर में स्थापित करना चाहिए। ये माँ का सौम्य स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ के एक हाथ में खड्ग और असुर का सर और दूसरे हाथ से माँ आप सभी को अपनी कृपा प्रदान करती हैं। इस स्वरूप को हमें हमेशा घर पे स्थापित करना चाहिए। माँ ने अपने रौद्र स्वरूप में अपने हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र धारण किए हैं। ये स्वरूप बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाला है। आप सभी जानते हैं कि माँ काली कलयुग के जागृत देवी हैं। माँ का अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ रौद्र स्वरूप काफ़ी ऊर्जा वाला है। इतनी ऊर्जा हम अगर अपने घर में रखेंगे तो वह हम सहन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी क्रोध भी आ सकता है। आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको माँ की मूर्ति कुछ नियमों के पालन के साथ ही घर में लानी चाहिए। जैसे कि हमें 6 इंच से ऊंची मूर्ति घर पे स्थापित नहीं करनी चाहिए। माँ की मूर्ति घर पे स्थापित करने के बाद रोज़ सुबह में और संध्या में माँ के आगे ज़रूर दिया जलाएं। वैसे तो माँ के आगे सरसों के तेल का दिया जलता है, किंतु आप अपनी इच्छा के अनुसार तिल के तेल का या घी का भी दिया जला सकते हैं। माँ को भोग में पेड़े चढ़ते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी भी चढ़ती है। फूल माँ को गुड़हल के पसंद है। आप हमेशा माँ को गुड़हल के फूल चढ़ाएं। माँ आपसे हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगी। रोज़ सुबह और शाम माँ की आरती करें। लौंग और कपूर से माँ की आरती ज़रूर करें। माँ को ये अति प्रिय है। इत्र भी माँ को बहुत प्रिय है। वैसे तो हम किसी भी देवी देवता की मूर्तियाँ घर घर पे स्थापित करते हैं तो हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। संध्या और सुबह में दिया जलाएं, भोग चढ़ाएं, आरती गाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें। किंतु अगर आप माँ काली की मूर्ति घर पे स्थापित करते हैं तो आपको हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। माँ बहुत ही विशाल हृदय वाली और ममतामयी हैं। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि क्या माँ की मूर्ति घर में रखने से घर में कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ तो नहीं होगा? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। वो माँ हैं। माँ तो सिर्फ ममता देना जानती है। ये सब चीज़ें तो नकारात्मकता की वजह से होती हैं। अक्सर ये भी लोग सोचते हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई तो क्या माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ की नाराज़गी हम झेल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपकी माँ आपसे नाराज़ हो जाती हैं? नहीं ना। वो माँ हैं, ममतामयी, विशाल हृदय वाली। वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगी। माँ को सिर्फ ममता देनी आती है। ये ज़रूर है कि अगर आप कभी किसी गलत रास्ते पर चलें तो माँ आपको ज़रूर डांट कर सही रास्ता दिखाएंगी, किंतु वो आपसे नाराज़ कभी नहीं होंगी। और कभी यदि आपसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो आप माँ के आगे पूर्ण समर्पण के साथ उनसे माफ़ी मांग लें। माँ बहुत ही दयालु है। वो तुरंत ही आपको माफ़ कर देंगी। पर ध्यान रहे, माँ असुरों का संहार करती हैं। माँ नकारात्मकता का संहार करती हैं। माँ हमारे मन के ईर्ष्या, लालच, लोभ, ये सब चीज़ों का संहार करती हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को मन में रख कर माँ की पूजा करे, अर्चना करे, तो माँ उससे अवश्य ही नाराज़ हो जाएंगी, उस पर अवश्य ही क्रोध करेंगी। क्योंकि अगर आप किसी बुराई के लिए पूजा कर रहे हैं,
किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हैं, आपके मन में किसी चीज़ का लालच है, आप चाहते हैं कि मैं ये सब कर कर किसी का बुरा करूं, तो अवश्य ही माँ आपसे नाराज़ होगी और आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, माँ की सेवा करें, माँ की आरती गाएं, भोग चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, सच्चे मन से माँ को अपनी माँ मानें, उनसे प्रेम करें। दोस्तों, जिस घर में भी दुर्गा सप्तशती का रोज़ नियमपूर्वक पाठ होता है, उस घर से माँ कभी नहीं जाती। यह तो माँ ने खुद दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जिस घर में भी मेरा पाठ होगा, पूजा होगी, उस घर से मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और जिस स्थान पे माँ होगी, जहाँ माँ का वास होगा, वहाँ कोई नकारात्मकता रह ही नहीं सकती। वहाँ आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ माँ है वहाँ पर दरिद्रता, लड़ाई झगड़ा कलेश कभी हो ही नहीं सकता। वहाँ तो सिर्फ खुशहाली और संपूर्णता और संपन्नता होगी। माँ ने जो रौद्र रूप धारण किया था, वो असुरों के संहार के लिए किया था, हम सबकी सुरक्षा के लिए किया था। इसलिए माँ काली की पूजा अर्चना करें, उनसे डरना बंद करें, माँ की शरण में जाएं, माँ की पूजा करें, अर्चना करें और फिर देखें कि आपको माँ क्या प्रदान करती है। असीम कृपा माँ की आपको कैसे मिलती है। माँ का प्यार स्नेह आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, हम मनुष्य तो बहुत ही लालची होते हैं, हमेशा किसी लालचवश ही किसी के साथ आते हैं। जब हमारा लालच पूरा हो जाता है तो हम वो चीज़ उस इंसान को छोड़ देते हैं। किंतु देवी देवता और मेरी प्यारी माँ काली हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आप पूर्ण समर्पण के साथ माँ काली को अपने को समर्पित कर देंगे, तो माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जहाँ जहाँ आपको माँ की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपसे पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी। जिस जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी, वो आपके बिना मांगे ही आपको मिल जाएगी। माँ काली एक जागृत देवी हैं। वो कलयुग की जागृत देवी देवताओं में आती हैं। इसीलिए उनकी पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करना मनुष्यों के लिए बहुत आसान है। सिर्फ प्रेम भाव से माँ को पुकारें, अपनी भक्ति से माँ को प्रसन्न करें। माँ आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं, जिसकी लालसा आप रखते हैं। माँ आपको सौभाग्य, आरोग्य सब कुछ प्रदान करेगी। अब अगला सवाल ये आता है कि हम माँ काली की पूजा करें कैसे। आप जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपको वैसे ही माँ काली की भी पूजा करनी है। आप माँ काली के आगे सुबह को और संध्या में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माँ काली को आप गुड़हल के फूल अर्पित करें। उनको गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। आप गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। उन्हें खुशबू भी बहुत प्रिय है। भोग में आप मीठे का भोग लगाएं, जिसमें सफ़ेद बर्फ़ी, पेड़े ये सब रख सकते हैं। आप खीर भी दे सकते हैं, लेकिन माँ को अति प्रिय है पेड़े। आप माँ को मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। माँ को मीठा पान भी बहुत प्रिय है। आप माँ की लौंग और कपूर से भी आरती उतारें। आप माँ के लिए काली चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और माँ की आरती भी गा सकते हैं। माँ को ये अति प्रिय है। माँ इन सभी चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप कोई इच्छा रखते हैं तो आप शनिवार का व्रत रख के अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। और आपको शनिवार को ज़रूर मंदिर भी जाना चाहिए और माँ काली को पेड़े और मीठा पान अर्पित करें। माँ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मेरी प्यारी माँ काली आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम श्री महाकालिकाय नमः।